आज हम पढ़ाने जा रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड। अच्छा, शेयर्स क्या है? जब कोई कंपनी अपना कैपिटल रेज करना चाह रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होता है, तो वो क्या करता है? शेयर इशू करता है। अच्छा, जब शेयर इशू करता है उसका वो एक फिक्स प्राइस रखता है शेयर का। अच्छा, फिक्स प्राइस रखता है। वो फिक्स प्राइस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, NV, नॉमिनल वैल्यू, और फेस वैल्यू, और उसका और भी नाम है प्रिंटेड वैल्यू। ऐसे आप बोल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दोनों याद रखिए। अच्छा, ये नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू does not change with time, ये फिक्स रहता है। सोचिए, एक तो शेयर का प्राइस कंपनी रखा है 100 रुपये। मार्केट हर एक टाइम फ्लक्चुएट होता है, ये लेकिन फिक्स रहेगा। मार्केट हर एक टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस और गुडविल के हिसाब से वो कभी 100 आपका 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, या घट भी सकता है। 100 से 100 रुपये जो है उससे घट भी सकता है। तो ये प्राइस, लेकिन ये जो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है, ये हर एक टाइम फिक्स रहता है। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ये हर एक टाइम फिक्स रहता है। फिक्स रहता है। मार्केट वैल्यू क्या है? कोई भी शेयर जब कोई भी टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, वो है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। सोचिए, आज डेट, जो भी डेट है, आज का डेट में मार्केट वैल्यू ये 100 रुपीज़ इसका फिक्स वैल्यू है क्या, फेस वैल्यू है? आज मार्केट में उसको मिल रहा है, शेयर मार्केट में उसको मिल रहा है 120 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर एक कंपनी का अगर अच्छा कंपनी है, वो प्रीमियम इसको बोलते हैं प्रीमियम में, एट प्रीमियम मिल रहा है, एट प्रीमियम मिल रहा है। हम बताएंगे एट प्रीमियम क्या है। अच्छा, वही शेयर रहा तो उस शेयर का प्राइस घट जाता है। मार्केट जो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहा तो इसका शेयर प्राइस घट जाता है। तो कभी कभी 100 से सोचिए 80 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर अगर 80 रुपीज़ में मिल रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग एट डिस्काउंट। मार्केट वैल्यू एट डिस्काउंट मिल रहा है शेयर। अच्छा, अगर मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू का साथ इक्वल है, और नॉमिनल वैल्यू जो बोलते हैं हम लोग इक्वल है, मतलब 100 रुपया का शेयर मिल रहा है 100 रुपया में, ये फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू? वो मार्केट में भी 100 रुपया में मिल रहा है, तो इस टाइम हम लोगों को बोलेंगे शेयर एट पार, मतलब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। अच्छा, जब मार्केट वैल्यू, सोचिए फेस वैल्यू आपका 100 रुपया है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू हर एक टाइम फिक्स रहेगा। सोचिए, फेस वैल्यू 100 रुपया है और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ है, तो हम लोग बोलेंगे शेयर एबव पार, शेयर एट एबव पार। इसका मतलब क्या है? शेयर प्रीमियम में मिल रहा है, शेयर, और इसको बोलते हैं शेयर एट प्रीमियम। मतलब 100 रुपये का शेयर 120 में मिल रहा है, प्रीमियम कितना? 20 रुपीज़ ज़्यादा है। अच्छा, वैसे अगर शेयर्स मार्केट वैल्यू आपका
फेस वैल्यू से कम है या नॉमिनल वैल्यू से कम है तो हम लोग बोलेंगे शेयर बिलो पार, मतलब शेयर्स एट डिस्काउंट, मतलब शेयर 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर, ₹100 का शेयर आपको अगर 80 रुपये में मिल रहा है मार्केट वैल्यू, अगर फेस वैल्यू 100 रुपया है, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ है, तो हम लोग बोलेंगे शेयर्स एट डिस्काउंट और शेयर बिलो पार। अभी पढ़ेंगे डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड का क्या होता है? व्हेन ए कंपनी मेक्स प्रॉफिट इट गिव्स सम प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स, मतलब जब कंपनी का प्रॉफिट होता है वो क्या करता है, कुछ परसेंटेज वो प्रॉफिट वो अपना शेयर होल्डर्स को देता है। शेयर होल्डर्स को जो उसका शेयर खरीदा होगा, सोचिए रिलायंस कंपनी का कोई शेयर खरीदा है या टाटा का कोई शेयर खरीदा है, तो टाटा अगर ये लोगों का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज वो शेयर होल्डर्स को देते हैं, जो उसका शेयर खरीदा हुआ रखा होगा उस शेयर होल्डर को देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड किसका ऊपर हर एक टाइम कैलकुलेशन होता है? फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू जो बोलते हैं, फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू बोल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, इसका ऊपर कैलकुलेट होता है। इसका ये हर एक टाइम फिक्स रहता है विथ द चेंज ऑफ टाइम चेंज, कोई भी टाइम में ये फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू शेयर्स का हर एक टाइम फिक्स रहता है। इसका ऊपर कंपनी डिविडेंड देता है। अच्छा, इसका डिविडेंड परसेंट कैलकुलेट होता है आपका हर एक टाइम ही इसका ऊपर, मार्केट वैल्यू का ऊपर नहीं होता है। क्या मार्केट वैल्यू हर एक टाइम फ्लक्चुएट करते हैं, आज डाउन में होता है, कभी अप में होता है, मतलब कभी एट डिस्काउंट होता है, कभी एट प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब हम समझा दिए हैं, 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में मिल रहा होगा तो एट प्रीमियम मतलब 50 रुपये प्रीमियम है। अगर 100 रुपये का शेयर 60 रुपये में मिल रहा है, मतलब एट डिस्काउंट में मिल रहा है, कितना डिस्काउंट में? 40 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल रहा है, ऐसे। अच्छा, इसीलिए डिविडेंड परसेंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, इसका कुछ फार्मूलाज है, इस फार्मूला को बेस करके पूरा प्रॉब्लम आपका चैप्टर है। अच्छा, 1 2 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला है आपका इन्वेस्टमेंट। आप कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे? सोचिए, आज मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, फार्मूला हम पहले लिख दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। आप जितने शेयर्स कर देंगे, सोचिए मार्केट वैल्यू आज कोई शेयर का मार्केट वैल्यू है 120 रुपये, 120 रुपीज़, और आप नंबर ऑफ शेयर 52 शेयर्स कर दें, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6000 रुपीज़। आप 6000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर इसमें दिया रहेगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकालिए, तो क्या कीजिएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकालने के लिए बोला होगा, तो आप कीजिएगा क्या? इन्वेस्टमेंट जितना दिया होगा, इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, आपका निकल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोला होगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोला होगा, तो क्या लिखिएगा? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर,
1 शेयर। ओके। अगर क्वेश्चन में टोटल डिविडेंड दिया होगा, टोटल डिविडेंड, क्वेश्चन में टोटल डिविडेंड दिया होगा, टोटल डिविडेंड दिया होगा। अच्छा, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर दिया रहेगा, डिविडेंड ऑन 1 शेयर दिया रहेगा। तो उस टाइम कैसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल डिविडेंड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। कभी कभी डिविडेंड ऑन 1 शेयर दे दिया रहेगा या बोला होगा परसेंटेज, डिविडेंड तो परसेंटेज दिया रहेगा, तो आप फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू का ऊपर डिविडेंड ऑन 1 शेयर दिया। सोचिए 5% या 10%, सोचिए फेस वैल्यू किसी शेयर का 100 रुपया है, तो वो बोला होगा डिविडेंड परसेंट दिया रहेगा, डिविडेंड परसेंट दिया रहेगा 5%, सोचिए दिया रहेगा। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकालिएगा, डिविडेंड ऑन 1 शेयर 5% ऑफ 100 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ डिविडेंड। जितना शेयर आप खरीदिएगा, सोचिए आपका शेयर नंबर ऑफ शेयर से आपका नंबर ऑफ शेयर्स आपका 50 है, तो टोटल डिविडेंड आप कितना मिलेगा, आपको 50 इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर 5, 250 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलेगा। जितना शेयर आप खरीदिएगा उतना डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर ऐसे कभी कभी फिक्स दिया रहेगा, नहीं तो परसेंटेज दिया रहेगा, तो परसेंटेज ऑन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू का ऊपर निकालिएगा, निकाल के फिर यहाँ लिखिएगा। और टोटल डिविडेंड तो हम जैसे निकालें, टोटल डिविडेंड कैसे निकालें, नंबर ऑफ शेयर से इंटू करने से टोटल डिविडेंड कभी कभी दिया रहेगा, टोटल डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालिएगा ऐसे। ये एक तो फॉर्मूला। और एक तो फॉर्मूला है आपका है, लिखा रहेगा रिटर्न परसेंट, सॉरी दिया रहेगा रिटर्न परसेंट और इनकम परसेंट, इनकम और प्रॉफिट परसेंट, ऐसे लिखा रहेगा, इनकम और प्रॉफिट परसेंट ऐसे लिखा रहेगा। नहीं से आप क्या फॉर्मूला डालिएगा, टोटल इनकम मतलब डिविडेंड, इनकम और डिविडेंड बाय आपका इन्वेस्टमेंट जितना हुआ, इन्वेस्टमेंट इंटू 100, जितना निकला उतना परसेंटेज, मतलब डिविडेंड जितना निकला होगा आपका डिविडेंड। सोचिए 500 रुपये का डिविडेंड है, नहीं आपका डिविडेंड बाय इनकम हुआ है 500 रुपया, जो शेयर परचेज किए हैं, जितना भी शेयर किए हैं, वो टोटल डिविडेंड आपका निकला है 500 रुपया। आप इन्वेस्टमेंट किए 5,000 रुपये, सोचिए 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए या 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, तो आपका रिटर्न परसेंट ये निकालेंगे कैसे, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देने से आपका कैंसिल कर देंगे 2 ये 500 कर दें, 1% हो गया आपका डिविडेंड निकला 1%। तो इसी हिसाब से आपका अगर 500 रुपये का डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड है आपका 500 रुपया, सोचिए डिविडेंड 500 रुपया है, और आपका इन्वेस्टमेंट किए हैं आप 40,000 रुपये, 40,000, तो आपका रिटर्न परसेंट कितना निकलेगा, रिटर्न परसेंट आपका निकलेगा 500 बाय 40,000 इंटू 100, तो 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, ये आपका और कम निकलेगा, आपका 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा, 1.5 1.25% निकलेगा।
जैसे दिया रहेगा वैसे डिविडेंड दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट बाय डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू 100 कर दिएगा, रिटर्न परसेंट निकल जाएगा। ये इनका ना और प्रॉफिट परसेंट भी या यील्ड परसेंट भी लिखा रहेगा। तो इस हिसाब से आप लोगों ने ये फार्मूला जितना हम बोले हैं, इस फार्मूला के ऊपर आपको पूरा टोटल क्वेश्चन करना है। आगे हम इसका जो एक्सरसाइज है हम करेंगे, और इतना है पूरा टोटल चैप्टर का बेसिक चीज़ है। उसका बाद हम लोगों आगे क्लास में हम इसका एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू।